दूर दराज पैसिफिक ओशन में मौजूद ये है पॉम्पी आइलैंड, जो अपने मैंग्रोव्स के जंगलात के नीचे एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। पॉम्पी आइलैंड की तन्हाई का अंदाजा लगाया जाए तो इसके सबसे करीब पापा न्यू गिनी है, और वो भी यहाँ से 1900 किलोमीटर दूर है। और दूसरे नंबर पे जापान है, जो कि 3600 किलोमीटर दूर। ऊपर से देखा जाए तो पॉम्पी आइलैंड सिर्फ जंगलात और मैंग्रोव से भरा हुआ है, लेकिन हकीकत में इस जंगल के नीचे छुपा है रूहों और आत्माओं का शहर। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ यहाँ के लोकल्स जाने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने यहाँ जाने की कोशिश की या इस शहर के बारे में बात करने की भी कोशिश की तो उनकी मौत हो सकती है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, नैन मेडोल नामी ये शहर पॉम्पी आइलैंड के ईस्ट में फॉरेस्ट के नीचे छुपा हुआ है। यहाँ जाने के लिए पहले पॉम्पी आइलैंड के किंग से परमिशन लेनी पड़ती है, और एक खास रस्म पूरी करने के बाद कावा के पौधे की जड़ों से बनाई गई एक अनोखी ड्रिंक पिलाई जाती है, जिसको एक पत्थर पर रगड़ रगड़ कर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सारी रस्म पूरी करने के बाद नैन मेडोल की आत्माएं हमला नहीं करती। जंगल में जाने के बाद भी नैन मेडोल को पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मैंग्रोव और उनकी जड़ों ने यहाँ बने स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह छुपाया हुआ है। घने जंगल के बीच छुपा ये है यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, जिसको 800 साल पहले पत्थरों के बड़े बड़े पिलर्स की मदद से बनाया गया था। ये खास पत्थर बसाल्ट रॉक कहलाता है, जो लावा के ठंडे होने की वजह से बनता है। एक एक पत्थर का स्लैब कम से कम भी 5 टन वजनी है, यानी करीब 4 सेडान गाड़ियों के बराबर। पर यहाँ कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जिनका वजन 70 टन यानी 70,000 किलो तक भी हो सकता है। इतना ज्यादा वजन आजकल की एडवांस्ड मशीनरी की मदद से उठाना भी काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तो सोचें ये काम 800 साल पहले पैसिफिक ओशन की वीरानियों में कैसे किया गया होगा। इस पहेली की दिलचस्पी डीजा के पिरामिड्स और ईस्टर आइलैंड्स में बने पत्थरों के स्कल्पचर से हरगिज कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास का सारा एरिया सिर्फ कोरल रीफ और जंगलात से भरा हुआ है। यहाँ इस किस्म के पत्थर मौजूद ही नहीं है, तो फिर आखिर ये पत्थर लाए कहाँ से गए और इनको उठाया कैसे गया होगा। लोकल्स के बीच कहानियां मशहूर हैं कि ये काम जादू की मदद से किया गया था, पर इसकी असल वजह क्या है ये जानना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ना ही यहाँ की कोई रिटन हिस्ट्री है और ना ही एविडेंस। सिर्फ कहानियां हैं जो सदियों से चेंज होती आ रही हैं। इस पूरे शहर को अच्छी तरह स्टडी करने के लिए यहाँ के मैंग्रोव्स को काटना बहुत जरूरी है। फिजिकली ये काम तो पॉसिबल नहीं, इसीलिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला किया गया। लिडार स्कैनिंग डिवाइस को ड्रोन में इंस्टॉल करके इस पूरे एरिया की स्कैनिंग स्टार्ट की गई। लिडार की वेव्स दरख्तों के बीच में से तो गुजर सकती है, लेकिन ठोस पत्थरों से टकराकर वापस लिडार डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाती है। लिडार के इस डेटा की मदद से अब इस पूरे एरिया का एक 3D मॉडल बनाया जा सकता है। लिडार स्कैन कंप्लीट होने के बाद शानदार मंजर पेश किया। यहाँ दरख्तों के नीचे छुपे करीब 90 स्ट्रक्चर्स उभर कर सामने आ गए। इसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, टेम्पल्स और रिचुअल प्लेसेस भी थी। एक छुपे हुए रिचुअल स्ट्रक्चर का जायजा लिया गया तो उसमें 800 साल पुराना सकाओ पाउंडिंग स्टोन अभी भी मौजूद था। वही पत्थर जिस पर कावा की जड़ों को रगड़ रगड़ कर सकाओ नामी ये ड्रिंक आज भी बनाई जाती है। मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम पड़ा कि असल में हर एक स्ट्रक्चर एक अलग मैन मेड आइलैंड पे बनाया गया है, और इन तमाम आइलैंड्स के गिर्द बड़े बड़े पत्थरों से आर्टिफिशियल सी वॉल भी बनाई गई थी ताकि समंदरी लहरों से बचा जा सके। क्या ये कोई सुपर ह्यूमंस थे या फिर वाकई ये काम आत्माओं या जादू की मदद से किया गया था? बेशक छोटे ही सही, लेकिन मैन मेड आइलैंड्स वो भी उस दौर में बनाना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक तरफ आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी दुबई के वर्ल्ड आइलैंड्स वापस समंदर की नजर हो रहे हैं।
और दूसरी तरफ मैन मेडोल में बसने वाले 800 साल पहले मैन मेड आइलैंड्स का पूरा शहर बनाए बैठे थे। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि नैन मेडोल के तमाम स्ट्रक्चर्स में लगे बसाल्ट रॉक का वजन 7 लाख टन से भी ज्यादा बनता है। ये इतना ही वजन है जितना 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का होता